24 में क्या, अभी आगे तक बीजेपी को कोई हटाने वाला नहीं है इस मुल्क से। इसमें माफियाओं का धजिया उड़ा दे रहे हैं योगी जी। योगी सरकार इज द बेस्ट। यूपी में अब तक बनने वाली सभी सरकार में सबसे बेस्ट है योगी सरकार। यूपी की सरकार का तो जोड़ नहीं है, ऐसा तो कभी सरकार न आई न आने वाली दिखाई देने वाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशनल 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार तिवारी। हमारे पीछे जो दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये कुशीनगर का लतवा चट्टी चौक है। पीछे बाजार भी है। हम यहाँ एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी में जो अभी सरकार चल रही है क्या वह अच्छी है या इससे पहले वाली सरकार अच्छी थी। चलिए, यूपी में जो अभी सरकार है वह अच्छी है या पहले वाली सरकार? यह सरकार अच्छी है, पहले वाले से बेहतर है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए अच्छी है। इससे पहले सरकार कुछ भी नहीं कर पाती थी, सरकार बहुत अच्छी कार्य कर रही है और योगी जी के नेतृत्व में एनकाउंटर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है यूपी में? हाँ, ये बहुत बढ़िया है आतंकवादियों के लिए। तब इसको आप अच्छा मानते हैं? हाँ, ये अच्छा है क्योंकि बेटी बहन सुरक्षित रहेंगी तभी देश अच्छा चलेगा। आप पढ़े लिखे हैं? जी, कितना तक पढ़े हैं? हाई स्कूल। तो ये आप सब्जी बेच रहे हैं, इस पर क्या कुछ करें? ये घर का है तो बेचने में क्या है। मतलब पार्ट टाइम आप जो भी कर लें। हाँ, अब ये सब्जी बेच करके आप अपनी पढ़ाई करते हैं या नहीं कर? पढ़ाई समय बंद है। क्या नाम हो गया? राजकुमार गुप्ता। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आ जाइए चाचा, आप इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलिंदर राय है। मैं इसी लतवा मुरलीधर के निवासी हूँ। सरकार के बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने आज 74 साल का उम्र हुआ, ऐसी बढ़िया शासन चलाने वाला कोई भी पार्टी का सरकार नहीं हुई। आप जादव जी हैं? हम यादव जी नहीं हैं, हम राय साहब हैं, ब्राह्मण भूमिहार हैं हम। तो आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार मतलब यहाँ बहुत ठीक? अच्छी है। सपा की सरकार यहाँ काम नहीं की है या फिर क्या की है कि आप लोग सपा की सरकार को अच्छा नहीं? अपराधियों का शरण देता था वो, माफियाओं का शरण देता था वो। क्या बीजेपी की सरकार में माफियाओं को संरक्षण नहीं मिला? नहीं, सब जेल के अंदर है। धनंजय सिंह के बारे में आप जानते हैं? धनंजय सिंह के बारे में जानते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत लगा है। तो ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर जो आरोप था वो सही था? हाँ, आरोप सही था। कोर्ट ने उनके ऊपर जो है ये साबूत पेश कर दिया है कि हाँ ये लोग दोषी हैं। योगी जी पर आरोप लगते हैं कि भाई वो राजपूतों को, खासकर से राजपूत क्रिमिनलों को सुरक्षित रखते हैं, इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, इसको मैं सही नहीं मानूंगा। ऐसे सही नहीं मानेंगे? फिर धनंजय सिंह जेल में क्यों नहीं? धनंजय सिंह जेल में जाएंगे, वो भी जाएंगे। अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है तो जेल में जाएंगे। 24 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 24 में क्या, अभी आगे तक बीजेपी को कोई हटाने वाला नहीं है इस मुल्क से। योगी जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे बताइए? योगी जी मोदी जी के हटने के बाद बनेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि योगी जी मुसलमान विरोधी हैं? नहीं, वो मुसलमान विरोधी नहीं है। योगी जी हमारे मुसलमान विरोधी नहीं हैं। एक कहने वाला जो है गलत कहता है। तो क्या उनके शासनकाल में जो भी सुविधा मिलती है हर वर्ग को मिलती है, हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है। आप ये बताइए कि तो फिर जब ये सबको एक समान मिलती है तो क्या मतलब अतीक अहमद का वैसे कोई क्रिमिनल पुलिस अभिरक्षा में इनकाउंटर कर देता है, क्या आम आदमी से सुरक्षित है? अब देखिए, वो तो अतीक अहमद का, उन क्रिमिनलों का जो है पहले से कुछ होगा हिसाब किताब। पुलिस अभिरक्षा में किसी क्रिमिनल का हत्या हो जाए, कहाँ तक अच्छी बात? ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो गलत मानते हैं ना? हाँ, गलत मानते हैं। यहाँ हमारे बगल का डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज था, वहाँ एक डीएम आया था, वहाँ भी डीएम को लोग गोली मार दिए। उसके बिहार की चर्चा कर रहे हैं? हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 30 किलोमीटर पर मुख्यालय है। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि आके बीजेपी की सरकार यूपी में अच्छी है? अच्छी है। क्या क्या परिचय हो गया आपका? हमारा गणेश गुप्ता नाम है, मैं ग्राम प्रधान लतवाजीत हूँ। आप ग्राम प्रधान हैं। बीजेपी की सरकार क्या यूपी में अच्छी है या फिर आप प्रधानी कर रहे हैं तो कहीं आपको बेनिफिट हो? क्या बताइए। 7% सही है, 100% सही है बीजेपी की सरकार। सपा की सरकार गलत थी? एकदम गलत थी। कैसे गलत थी बताइए। इसमें ज़्यादा माफिया लोग थे। हाँ, अभी माफिया नहीं है? इसमें माफियाओं का धजिया उड़ा दे रहे हैं योगी जी। समझ? धनंजय सिंह माफिया नहीं है क्या? अब धनंजय सिंह के विषय में मैं नहीं जानता हूं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन माफियाओं के लिए यह योगी सरकार एकदम 100% सही काम कर रही है। आपको क्या कुछ फायदा है इस योगी सरकार से बताइए। हमको फायदे की क्या ज़रूरत है? बढ़िया तरह से शासन चले, यह सबसे उत्तम व्यवस्था है। सभी लोग अच्छे तरह से जिए, नहीं तो यहाँ तमाम तरह का झगड़ा फसाद हमेशा होता था, आज कहीं भी झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताइए, बिन फायदे का सरकार बनता है क्या?
गजब हाल है। सब लोग फायदे के लिए थोड़े करते हैं, कोई अपना लोक कल्याण के लिए करता है कोई काम, और कोई कितने लोग हैं रुपया पैसा के लिए करते हैं। अलग अलग व्यवस्था है लोगों की, कैसे हम कह देंगे कि ये सरकार में भ्रष्टाचार है। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बने? मोदी का बनेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। योगी जी प्रधानमंत्री कब बने? 29 में बनेंगे। 24 की वैकेंसी नहीं है? अब अभी 24 में वो नहीं बनेंगे, 27 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद से उनको 29 में उनको प्रधानमंत्री वो बनेंगे। कितने दिन से आप यहाँ प्रधान हैं? अरे हम पहली बार लड़े हैं और पहली बार जीते हैं चुनाव। आप भी तो पैसा और शराब बांटे होइएगा ना? ये लोग नहीं, ये लोग पूछ लीजिए, हाँ हम एक भी पैसा नहीं बांटे हैं, ना शराब बांटे हैं, आज जान लीजिए। हाँ, जनता के बीच क्या आप काम कर रहे हैं सो बताइए। हम जो जनता के विषय में बात होता है मैं वहाँ तक सदन में पहुँचाता हूँ और उसे ला करके उन लोगों को मैं देता हूँ। क्या नाम हो गया आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा अली नाम है मेरा, ग्राम कोटवा। एक मिनट। तो आप तो सपा की सरकार को वोट करते होंगे? हाँ, सपा की सरकार को वोट करते थे हम। अभी किसको करते हैं? इस बार तो कांग्रेस को, अजय कुमार लल्लू के साथ में थे हम। और आपके अगल बगल वाले सभी लोग बीजेपी को वोट करते हैं, सोच समझ लीजिएगा कहीं विरोध ना हो जाए। नहीं तो विरोध की क्या, सब लोग अपने अपने जगह पे वोट करते हैं, जो अच्छा लगे उनको वोट कर रहे हैं। किसकी सरकार को आप अच्छा मानते हैं, बीजेपी की या फिर सपा की सरकार को? देखिए, सपा की सरकार भी, जिसकी सरकार रहती है सब अपनी सरकार में काम अच्छा करते हैं। ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो काम अच्छा नहीं है, बीजेपी वाले भी अपना काम अच्छा बता रहे हैं। सपा की सरकार थी वो भी काम अच्छा ही बताते थे, कांग्रेस की सरकार थी वो भी काम अपना अच्छा ही बताते थे। इसमें किसी सरकार की बुराई करना से कोई फायदा नहीं है। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ आइडिया है? देखिए, जैसे कर्नाटक चुनाव जो हुआ है, दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, पंजाब में जो चुनाव हुआ है, उस आधार पे तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार अगर बीजेपी की बन भी रही है तो फुल बहुमत से नहीं बनेगी। मतलब 24 में आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी, लेकिन फुल बहुमत से नहीं बन पाएगी। मतलब समर्थन लेना पड़ेगा? हाँ, समर्थन लेना पड़ेगा। अरे 400 से कम सीट नहीं निकलेगा मास्टर साहब, आज सुन लीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यतो सत्यम यतो धर्म यतो हिरार्जुनम ततो भवति गोविंदो यतो कृष्ण, जहाँ सत्य है वही धर्म है। और बीजेपी को 400 से कम मिलेगा तो कहिएगा हमसे। ठीक है, बताइए, ये प्रधान जी कह रहे हैं कि 400 सीट मिलेगी 24 में बीजेपी को केंद्र में, आप जवाब दीजिए। 400 ये कह रहे हैं, लेकिन हम ये बताइए, अभी वोट पड़ा नहीं है तो मैं कैसे बता दूं कंफर्म? ये कहिए कि हमको अनुभव नहीं है। अनुभव उसके बारे में तो मैं नहीं पता। मैं आकाशवाणी या भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। भविष्यवाणी में क्यों करूँगा भाई? 24 में 400 मिलेगा, 350 मिलेगा, मैं भविष्यवाणी क्यों करूँगा? लेकिन जो सामने आएगा। योगी की सरकार मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रही है कि नहीं, आपके लिए कर रही है कि नहीं, सो बताइए। देखिए, इस सरकार में हम ये मान सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति अच्छा और लोग भी हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में ये सरकार अच्छी काम कर रही है। योगी की सरकार शिक्षा के मामले में अच्छा? ऐसे कि यहाँ पे जो कंपटीशन, जो एग्जाम बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें पारदर्शिता है। चाहे मुस्लिम का लड़का हो, चाहे जिस भी बिरादरी का लड़का हो, वो कंपटीशन में बैठ रहा है तो पास हो रहा है। ये नहीं कि उसको घूस लेके चाहे इधर उधर करके। शिक्षा के मामले में तो हम अच्छा कहेंगे। शिक्षा के मामले में केवल अच्छा है तो हमसे बता दें कि योगी सरकार अब तक की यूपी में बनने वाली सबसे बेस्ट सरकारों में से एक है। उसका लॉ एंड ऑर्डर, उसकी शिक्षा के मामले में देख लीजिए या फिर हर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, योगी सरकार इज़ द बेस्ट। यूपी में अब तक बनने वाली सभी सरकारों में सबसे बेस्ट है योगी सरकार, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम से, कभी आपने कहा कि मुस्लिमों के लिए कैसा काम कर रही है, तो मैं कि हिंदू हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम के लिए भी यह सरकार बहुत ही अच्छी है। ये कोई भेदभाव, धर्म के लेकर कोई भेदभाव सरकार नहीं काम कर रही है। आप मुस्लिम बहनों से पूछिए 3 तलाक के मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाएं इतनी खुश हैं कि आप जब आप उनसे पूछ लीजिए वो कितनी खुश हैं। सरकार यूपी से रही केंद्र सरकार की बात ये कर रहे थे, बोल रहे थे सर कि 400 सीट आने वाली है, एकदम 100% आप लिख के ले लीजिए कि 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अभी हाल ही में सिंगार का देखे होंगे, सिंगार का जो पूजा हुआ है, इसमें से मैक्सिमम लोग जो यहाँ हैं कोई जानता है, नाम नहीं सुना होगा सिंगार क्या है। हिंदू के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है सिंगार। वो उस वक्त था जब भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से जब आज़ाद हुआ, उस वक्त सिंगार मिला था। हाँ, लेकिन वो ऐसे विलुप्त कर दिया गया उसको। ये कांग्रेस की सरकार सिंघोल, हाँ समझ आता हूँ, सिंघोल नाम है उसका। ऐसे सर कांग्रेस की सरकार उसको विलुप्त कर दी कि कोई नाम ही नहीं सुना है। अब जो है उसको आया है, मार्केट में आया है, लोग देखने जाना है, तो अधिकतर लोग तो जानते ही नहीं कि सिंघोल है क्या, है ना। तो आप जानिए, देखिए कि सिंघोल है क्या, उसको आपने अपने धर्म को जानिए, पहचानिए, समझिए उसको। बेरोजगारी है कि नहीं, बेरोजगारी के बारे में बताइए। बेरोजगारी कब नहीं थी, एक बात हमको बताइए। इतनी जनसंख्या है, बेरोजगारी लाजमी है, बेरोजगारी तो होनी है। मान लीजिए आप जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेंगे, इतना रोजगार सरकार कहाँ से देगा? आप स्वरोजगार कीजिए। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं जानता हूँ हाँ रोजगार की कमी है, लेकिन रोजगार कैसे घटेगा ये बताइए। सबको रोजगार दिया नहीं जा सकता है, लिमिटेड चीज़ें हैं। हर किसी को रोजगार तो दिया भी नहीं जा सकता ना। तो आप स्वरोजगार उत्पन्न कीजिए, स्वरोजगार कीजिए और देश को आगे बढ़ाने में काम कीजिए। अब लेके बैठ जाएंगे नहीं हमको स्वरोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी सबको तो दिया ही नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसे थोड़ी है कि पहले सरकारी नौकरी थी, पहले रोजगार था, अब खत्म कर दिया, सरकार खत्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी सरकारी नौकरियाँ मिल रही हैं, पहले भी मिलती थी। क्या नाम हो गया? जी, मेरा विवेक कुमार नाम है। कुछ लोग हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, आ जाइए। क्या नाम हो गया चाचा आपका? श्री राम जी जायसवाल। किसकी सरकार अच्छी थी यूपी में, सपा की या फिर बीजेपी? बीजेपी की सरकार का तो जोड़ नहीं है,
ऐसा तो कभी सरकार न आई न आने वाली दिखाई देने वाली है। जो भाजपा सरकार काम कर रही है, हिंदू हो मुसलमान हो चाहे जो भी जात हो, किसी जात विशेष के लाभ के लिए नहीं कर रही है। उनका मिशन है कि सबका विकास हो, सबको शिक्षा मिले, हिंदू हो मुसलमान हो, सबका शिक्षा समान रूप से बढ़िया मिले। योगी जी को कब प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? योगी जी का नंबर ही है प्रधानमंत्री का। मोदी जी के बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री की योग्य है। ऐसे आज 23 करोड़ 24-25 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है। किसी देश में 25 करोड़ जनता 10 राज्य मिलकर नहीं होता है। बाहर विदेशों में 10 राज्य मिलकर नहीं होता है। ये तो कई राज्य के बराबर स्वयं उत्तर प्रदेश है। तो अच्छा, ये एक बात आप बताइए, अब बीजेपी की सरकार को अच्छा कर रहे हैं, तो फिर सपा के समर्थक जो लोग हैं, इस बार भी सपा की सीट आई है और कुछ कम ही से उसकी सरकार नहीं बनी है, तो फिर आखिर सपा को कौन से लोग वोट कर रहे हैं? सपा के सरकार गुंडे और बदमाश वोट करते हैं। जिनको अपनी गुनाह को छिपाना है, वो छिपाने की आड़ में सपा की समर्थन करते हैं, उसमें बड़े लोग ढूक जाते हैं। मतलब गुंडे मवाली लोग सपा की सरकार को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कि आज के डेट में जितने लोग पकड़े गए, अदित पकड़े गए, कौन कौन पकड़े गए हैं, हजारों माफिया और चोर बदमाश सपा के पकड़े गए हैं। और बीजेपी में गुंडा नहीं है? नहीं, बीजेपी में हर चीज़ में कुछ होते हैं, अपवाद के रूप में कहीं होते हैं, वो भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, बीजेपी सरकार उनको बख्श नहीं रही है। सबूत मिलता जा रहा है, वो लोग जा रहे हैं। उनको सरकार बख्श नहीं रही है। सामान्य रूप से जो कानून के धारे में आ रहे हैं उनको अरेस्ट किया